ओम शांति। आपका प्रश्न है, श्री कृष्ण जयंती पर राखी खोलते क्यों हैं? क्योंकि मैं ब्राह्मण का ही बेटा हूं। हम राखी बांधते भी थे और राखी खोलते भी थे, परंतु जानते नहीं थे। राखी बांधते हो तो हम ये जानते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हमने पैसे लूटने हैं, इन्होंने हमें राखी बंधवानी है, इन्होंने पैसे देने हैं। यह भी नहीं पता था कि हम राखी क्यों बांधते हैं। बुद्धू बनाने के लिए हम कह देते थे कि गौ ब्राह्मण की तुमने रक्षा करनी है, गौ ब्राह्मण की तुमने रक्षा करनी है। फिर यह अधिकार ब्राह्मण से बहनों के पास चला गया, क्योंकि ब्राह्मण पहले पवित्र हुआ करते थे, राखी बांधते थे, परंतु अब पवित्र कन्याएं हैं तो पवित्र कन्या को राखी बांधने का अधिकार मिला। अब उसने राखी बांधी तो क्यों बांध रही हो राखी? भाई मैं राखी बांध रही हूं, तुमने मेरी रक्षा करनी है। जैसे ब्राह्मणों ने अपना अधिकार जमाया, ऐसे बहनों ने भी अपना अधिकार जमाया। भाई की ड्यूटी है रक्षा करने की। भाई रक्षा करने के लिए राखी बांधनी है तो अपने पति को राखी बांधने, जो उसको मारता है, पीटता है, जुल्म करता है, अत्याचार करता है, जिससे उसके ऊपर जुल्म होना है। वास्तव में वंडरफुल बात है कि परमपिता परमात्मा ने हमें आकर समझाया। वंडरफुल है, क्योंकि जो बात परमात्मा समझा सकते हैं वो और कोई नहीं समझा सकता। परमात्मा ने आके बताया, बच्चे आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे और फिर जन्माष्टमी पर वो राखी खोलते थे। क्यों? ये तो सिवाय परमात्मा के कोई बता ही नहीं सकता था। परमपिता परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाते कि ये जो राखी का त्योहार है, ये शुरू कब हुआ? किसने सबसे पहले राखी बांधी? परमात्मा कहते, बच्चे ये दुनिया एकदम तमो प्रधान पतित है। सारे जाकर पुकार रहे हैं कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। आज सारी दुनिया पतित से पावन बनने के लिए परमपिता परमात्मा को पुकार रही है। तो परमात्मा कहते, बच्चे मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आया हूं, तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। अब पतित से पावन बनने की प्रतिज्ञा करो, जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। तब तो पावन बनेंगे। पावन क्यों बने? क्यों बनना चाहते हैं पावन? क्योंकि पतित होने के कारण सामान्यतः सभी जानते हैं हम दुख देंगे, जो देंगे वो मिलेगा, जो बोएंगे वही काटेंगे। जब हमने बोए बबूल के पेड़ तो फूल कहां से खाएंगे, आम कहां से खाएंगे?
ये बात जानते थे। इसलिए परमात्मा आकर कर्मों की गति बहुत अच्छी तरह समझाते, बच्चे तुम पतित हुए अपने पाप कर्मों के कारण, आप पावन कर्म करना शुरू कर दो तो पावन बन जाएंगे। कर्म से पतित और कर्म से पावन बनते हैं। और कर्म से पहले होता है सोच। जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आप पावन बनेंगे। जब आपका दृष्टिकोण पवित्र होगा तो आपकी दृष्टि भी पवित्र होगी। तो परमात्मा आकर सबसे पहले राखी बांधते तो किसको राखी बांधेंगे? परमात्मा कहते बच्चे, जो सतयुग में सबसे पहले पावन था श्री कृष्ण, वही जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग में आते आते 84 जन्म लेने पर अंतिम जन्म में जब बिल्कुल वो तमो प्रधान हो जाता है, तब उस आत्मा को मैं आकर पवित्र बनने की राखी बांधता हूं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराता। ये है कृष्ण के अंतिम जन्म का रूप, राधा का अंतिम जन्म का रूप। अब ये जब पतित बन गए, तब परमात्मा ने आकर इनको प्रतिज्ञा कराई कि अब हम पवित्र बनेंगे। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। आकर कर्मों की गति समझाकर ये प्रतिज्ञा कराई, क्योंकि जो देंगे वो मिलेगा, जितना देंगे उतना मिलेगा, जिसको देंगे उससे मिलेगा, जिसको देंगे उससे मिलेगा। माफी भी नहीं है। भगवान के पास माफी नहीं है। आप कुछ भी कर ले, कितने दान पुण्य पूजा पाठ कुछ भी कर ले, परंतु भगवान के पास सभी आत्माओं को न्याय मिलता है, माफी नहीं। जैसे आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मैंने दुख दिया, अब मुझे भगवान माफ कर दे। ये बड़ा दानी पुजारी भाग कथा सुनाने वाला, क्या बोलते हैं, सेवाएं करने वाला, बहुत बड़े पूजा करने वाला, यज्ञ तप दान पुण्य करने वाला है, इसको तो माफ कर दिया जाए, तो भगवान उसको न्याय कैसे देगा? कोई रिश्वत नहीं चलती है। ये बात समझ में आ जाए तो परमात्मा कहते, बच्चे कृष्ण को मैंने सबसे पहली राखी बांधी, उसके साथ मैं सबको राखी बांधता हूं। मैं राखी बांधने के लिए तब आता हूं जब सारी आत्माएं परम धाम से आ जाती हैं। मैं सबको राखी बांधता हूं, सबको पवित्रता की प्रतिज्ञा कराता हूं, परंतु कृष्ण की आत्मा 100% पवित्र बनती है। जब कृष्ण की आत्मा 100% पवित्र बनी, कृष्ण के रूप में उसने जन्म लिया, अब राखी बांधने की जरूरत ही नहीं। कृष्ण के जन्म के साथ आसुरी दुनिया का अंत हो जाता है और पुनः स्वर्ग शुरू होता है। इसलिए कृष्ण जन्म के साथ ही, जैसे ही जन्माष्टमी मनाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं,
और राखी खोलते। तो हमें समझ में आया क्यों राखी खोली जाती है, क्यों ब्राह्मण जन्माष्टमी पर जाकर राखी खोलते थे। जानते नहीं थे, कोई दुनिया में नहीं जानता जो राज अब परम पिता परमात्मा आकर समझाते। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।